जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो कहा गया है कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, कि ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो मुझे पता है कि अभी जितने बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो अपने 10 साल का मेहनत लगाए हुए हैं, और वो अपने 10 साल के मेहनत को पूरा जोश और जुनून के साथ दे रहे हैं। और वो कोशिश ही क्या करेगा, आगे जाके आपकी नैया पार करने वाली है। क्योंकि अगर आज आपका एक अच्छा रिजल्ट आता है, आज आपका एक अच्छा ग्रेड आता है, तो आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको आपके पसंदीदा स्ट्रीम को चुनने का मौका आएगा। यानी कि जब आप इंटर करोगे या आप किसी भी टेक्निकल चीज में जाओगे, पॉलिटेक्निक करोगे, आईटीआई करोगे, है ना, या आप कंपटीशन का तैयारी पे लगोगे, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बेस जो है माय डियर फ्रेंड, वो आपका क्या होगा, क्लास 10th का ये एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम आपको देने वाला है। क्योंकि कहा गया है कि आपकी पूरी 10 साल की पूंजी होती है आपका बोर्ड का एग्जाम। तो अब इसी पूंजी को आपने कितना अच्छा करा है, इसके लिए एक वीडियो है आज। तो वीडियो क्या है, बच्चों का प्रश्न था कि सर आपने 10th और 12th का पासिंग मार्क्स वीडियो बनाया, और एक वीडियो बना के दीजिए जिसमें आप सारी वो तमाम चीजों का एक्सप्लेनेशन करके दे जो उसमें छूट गया है, या जो चीजें हमको बतानी है आपको, या जो आप बताना चाहते हो। तो आज का वीडियो उसी बेसिस पे है कि क्लास 10th का पासिंग मार्क्स और क्या रूल ऑफ रेगुलेशन है पास करने का। क्लास 10th में हम लोग उस पर बात करेंगे, और 10th के बाद फिर क्लास 12th का भी पासिंग मार्क्स का मैं ले लूंगा। अगर कोई बच्चे क्लास 12th का देख रहे हैं, कमेंट करें, उसका भी वीडियो जो होगा वो लिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लास 10th में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट्स मैनुअली 3 होते हैं। आप तो बोलेगा सर मैंने तो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। देखिए पेपर वाइज 3 का मैं बात कर रहा हूं, तो पेपर 4 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका क्या है, लैंग्वेज 1, दूसरा पेपर क्या है, लैंग्वेज 2, तीसरा है आपका कंपलसरी पेपर, और चौथा है आपका एडिशनल पेपर। तो पेपर कितने हो गए, 4। टोटल 4 पेपर का क्या करना होता है, आपको एग्जाम देना होता है। आप बात को समझिएगा। लैंग्वेज पे पहले बात करते हैं कि देखो कोई भी बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज में या तो हिंदी ए या तो हिंदी बी रखता है। लैंग्वेज 2 में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज 2 में संस्कृत रख देते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश रखते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा है ये मैंने लिया था। मेरा लैंग्वेज 1 क्या था, हिंदी, लैंग्वेज 2 क्या था, इंग्लिश, और कंपलसरी सब्जेक्ट में मैथ, साइंस, सोशल साइंस है, और एडिशनल सब्जेक्ट मेरा क्या था, संस्कृत था। बहुत सारे बच्चे आईटी रख लेते हैं, या बहुत भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो है रख लेते हैं। तो अभी लोग बात करेंगे इन सब्जेक्ट के हिसाब से। या आप सोच लो, एक आपका लैंग्वेज पेपर, आपका लैंग्वेज 2 पेपर, आपका कंपलसरी पेपर, और आपका एक एडिशनल पेपर। तो वर्तमान समय का अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लिया जाए कि आपने अगर इन 5 सब्जेक्ट को रखा होगा, या 5 तीनों पेपर का आपने रखा होगा, तो होता क्या है कि अभी क्या हो रहा है, आपको टोटल जो आपका एग्जाम जो हो रहा है माय डियर फ्रेंड, पहले समझते हैं कि टोटल एग्जाम में आपका 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 500 नंबर का मतलब 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 मार्क्स। यानी कि टोटल नंबर्स आप 500 नंबर्स का क्या देके आते हो, एग्जाम देके आते हो माय डियर फ्रेंड। तो मैंने क्या बोला कि टोटल 500 नंबर का एग्जाम देते हो, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, और हर एक सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर मिलता है। यानी कि ओवरऑल आपको 500 नंबर क्या होता है, लेके आना होता है। माने 500 नंबर का आप क्या करते हो, एग्जाम देते हो, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में आपका 100 नंबर पूछा जाता है। आप टोटल 500 सब्जेक्ट का एग्जाम देके आते हो। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला चीज कि आखिर क्या रूल और रेगुलेशन है। तो पहले सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो कहा गया है कि टोटल आप 5 के जगह 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, लेकिन आपका नंबर जो जुटेगा वो केवल 5 सब्जेक्ट का ही जुटेगा, और 5 सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो गए, आप पास या क्या होते हो, फेल होते हो। तो अब बात रहा कि 5 सब्जेक्ट, अगर कोई बच्चा 6 के जगह 5 सब्जेक्ट लिया है तो केवल 5 ही सब्जेक्ट का क्या होगा, उसका
देखा जाएगा और उसी के हिसाब से उसको पास या फेल कराया जाएगा। तो सब्जेक्ट में 5 पहले याद हुआ। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर अगर मैं मैथ में फेल हो गया बाकी में पास हूं, अगर मैं संस्कृत में फेल हो गया बाकी में पास हूं, अगर मैं इंग्लिश में फेल हो गया बाकी में पास हूं। तो सबसे पहले लैंग्वेज पेपर का मैं बात करता हूं। तो कहा क्या गया है कि आपके 2 लैंग्वेज पेपर है, एक हिंदी दूसरा क्या इंग्लिश। तो आप क्या करते हो, आपको इन दोनों में से अगर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा है तो गौर कीजिएगा, इन केस एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपने रखा है तब ये रूल लागू होता है कि आपको क्या करना होता है, हिंदी इंग्लिश और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है इन तीनों में से किसी 2 में आपको क्या करना होता है, पास करना होता है। क्या मैंने बोला कि आपको आपके दोनों लैंग्वेज पेपर और जो आपने एडिशनल पेपर रखा है इन तीनों सब्जेक्टों में से आपको केवल 2 सब्जेक्ट में क्या करना होता है, 2 में पास होना होता है। यानी अगर आप हिंदी में पास हो, इंग्लिश में पास हो और आप संस्कृत में आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट उसमें आप फेल हो तब भी आप पास हो। अगर आप हिंदी में फेल हो, इंग्लिश में और आपका एडिशनल सब्जेक्ट जैसे मेरा संस्कृत था तो संस्कृत में आप पास हो तो आप क्या हो, पास हो। जैसे आप इंग्लिश में फेल हो, हिंदी में और संस्कृत में पास हो तो क्या हो, आप पास हो। तो लैंग्वेज पेपर का क्या कंडीशन है कि आपको दोनों लैंग्वेज पेपरों में से उनमें और आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो तीनों को मिला करके किसी 2 में क्या करना होगा, आपको पास करना होगा। ये तो सब्जेक्ट बाज रहा। अब बात करते हैं हम लोग कंपलसरी सब्जेक्ट। देखिए भाई, कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको पास करना होता है। यानी कि अगर आप दोनों लैंग्वेज एडिशनल सब्जेक्ट को देखा जाए, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट को देखा जाए तो एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए। मान लो कोई ऐसा बच्चा हो इसका एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है और वह हिंदी इंग्लिश में पास है या एडिशनल और लैंग्वेज मिला के वो क्या है, पास है। अब क्या होता है कि बच्चा ये जो 3 जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, यानी कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो इनमें से किसी एक में फेल है मान लिया जाए और बाकी में पास है, वो हिंदी में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है और एडिशनल सब्जेक्ट में भी पास है, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी वो बच्चा क्या कहलाएगा, फेल ही कहलाएगा। क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको पास करना अनिवार्य है। क्या है, पास करना क्या है, अनिवार्य है। यानी कि आपको लैंग्वेज पेपर में छूट दिया जाता है कि दोनों लैंग्वेज पेपरों में से किसी एक लैंग्वेज पेपर में, दोनों लैंग्वेज पेपरों में से किसी एक में पास हो जाओ और एक आप एडिशनल में पास हो जाओ, आप पास हो। लेकिन अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट का बात किया जाए तो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है, उन तीनों में आपको पास करना होगा। जैसे महाराज अगर कोई बच्चा मान लिया जाए मैथ में फेल, चाहे वो एडिशनल कंपलसरी एडिशनल और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भले ही पास हो, वो बच्चा फेल होगा। अगर वो साइंस में फेल है, मैथ में पास है, सोशल साइंस में पास है, लैंग्वेज पेपर में पास है, एडिशनल सब्जेक्ट में पास है, फिर भी वो फेल होगा। अगर बच्चा सोशल साइंस में फेल है और ये बाकी सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एडिशनल और मैथ और साइंस में पास है तो भी बच्चा फेल ही कहलाएगा। तो जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें मस्ट हो जाता है आपका पास करना और लैंग्वेज पेपर में दोनों में से एक में पास करना है, इंक्लूडिंग क्या कर लेना है, आपका एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। और अगर नहीं है तो आपको दोनों लैंग्वेज में क्या करना होगा, पास करना होगा। अब आगे बात करते हैं। ये तो बात रहा कि हमको क्या है। अब थोड़ा देखते हैं कि भाई आखिर बहुत सारे बच्चों को ग्रेड मिलता है और बहुत सारे एग्जाम में आपको ग्रेड देखने के लिए मिलेगा। तो याद रहे कि आपका सबसे कम नंबर, अगर मैं पास का बात करूं, मैं टोटल मार्क्स में बता रहा हूं, 100 मार्क्स में वैसे बता रहा हूं, तो 100 मार्क्स में केवल आपको 33 मार्क्स लाना होता है। यानी कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो केवल आपको 33% नंबर लाना है। 100 में से केवल 33 नंबर, मैं कुल मार्क्स का बात कर रहा हूं, 100 में से 33 नंबर आपको लाना है और आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। यानी कि आपको अगर ग्रेड वाइज देखा जाए तो सबसे कम ग्रेड जो होता है, जो पास करने वाला ग्रेड, वो क्या होता है, ग्रेड बी। यानी कि आप देखोगे तो 33 नंबर आपको 100 में से 33 नंबर लाना है और परसेंटेज वाइज कितना लाना है, 33% लाना, और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओ। ग्रेड वाइज आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो चूंकि पासिंग मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर है, हर एक सब्जेक्ट में कितना है, 33 नंबर, तो 5 सब्जेक्ट आपका मुख्य रूप से एग्जाम होता है, जो कि मैंने आपको बोला था। तो 5 सब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो 5 गुना 33 यानी कि 165 नंबर आप
कितने 500 नंबर में से अगर आप 165 नंबर लेके आते हो टोटल मार्क्स में, क्योंकि देखो किसी को भी पास करने का कुछ ना कुछ तो मापदंड होगा ना। तो मैंने क्या बोला, पहला मापदंड आपको 5 सब्जेक्ट में पास करना होगा, 5 में से लैंग्वेज पेपर और एडिशनल अगर है तो मैंने ये बताया, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है कि टोटल जो मार्क्स है आपका, उस टोटल जो 500 मार्क्स है उसमें से आपको 165 नंबर लाना होगा, आप क्या हो जाते हैं पास। ये एक अगला पद्धति था। अब 165 नंबर 5 मिला के, अब 5 एक एडिशनल को भी मिला के आप ले सकते हो। चलो ये बात रहा। अब बात करते हैं ग्रेड वाइज आपको क्या लाना है, बी लाना है। तो टोटल में से इतना आपको नंबर लाना है। आप गौर कीजिएगा, जैसे यहां पे मैंने लिखा है कि रेंज ऑफ मार्क्स, ग्रेड और क्या है डिस्क्रिप्शन। तो देखो रेंज ऑफ मार्क्स मतलब क्या, अगर आप कितने से कितने परसेंट लाओगे कि आपको कौन सा मार्क्स मिलेगा, आप कितने से कितने परसेंट मिलाओगे कि आपको A+A, B+B और C मिलेगा। तो गौर कीजिएगा, आपको 80% से अबव, गौर कीजिएगा 80% से अबव बने अधिक लाते हो तो आपको मिलेगा ए ग्रेड में क्या मिलेगा A+, और जिसको क्या बोलेंगे हम लोग एक्सलेंट। बच्चा क्या है, एक्सलेंट है, बहुत अच्छा है। अब कोई बच्चा 60% लाया, 60% लेस देन क्या है, 60% से अबव और कितना 80% से कम, लेस देन 80% लाया तो उस बच्चे को ग्रेड क्या मिलेगा, ए मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे वेरी गुड। अगर कोई बच्चा 45% से अबव लाता है और 60% से कम लाता है उसको क्या मिलेगा B+, और उसका मतलब क्या होगा गुड, माने ठीक ठाक है। अब कोई बच्चा अब कोई बच्चा 30% से ऊपर लाता है और 45% से कम लाता है तो उसको मिलेगा बी ग्रेड, और जिसका मतलब होता है कि चलो बच्चा एवरेज है, ठीक ठाक है। अब कोई बच्चा बिलो 30% यानी कि 33% से कम लाता है, 33% से बिलो 33%, उसको मिलता है सी, और जिसका मतलब होता है मार्जिनल। तो पास करने के लिए आपको बी ग्रेड लाना होगा। अगर कोई बच्चा सी ग्रेड लाता है मतलब क्या, बच्चा वो फेल है, क्या है उस सब्जेक्ट में वो फेल है। मैंने क्या बोला, पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, बी ग्रेड, ग्रेड वाइज बी चाहिए, नंबर में 33 चाहिए, परसेंटेज में 33% चाहिए, तो आप क्या होते हो पास। अगर कोई बच्चे का सी ग्रेड मिला किसी सब्जेक्ट में मतलब वो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अब बात को समझते हैं। अब मैं थोड़ा नंबर के हिसाब से बात करूंगा। तो टोटल गौर कीजिएगा, टोटल अगर देखा जाए 80% अबव, यानी कि 80%, 500 का 80% कितना होता है आपका 400, यानी कि 400 से लेके अगर कोई बच्चा 500 तक लाता है तो वो बच्चा क्या होगा, एक्सलेंट होगा, और उसका जो ग्रेड मिलेगा सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, A+ उसको ग्रेड मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा कितना 6 लेस देन 6, यहाँ क्या है 60 to 80%, 60% माने कितना हो गया आपका 300, 500 का 60% 300, और देखिए कितना लेस देन 80%, यानी कि 400 नंबर में 80% होता है, वो बच्चा 399 नंबर लेके आया तो वो बच्चा को क्या मिलेगा, ए, मतलब क्या होगा वेरी गुड। सब्जेक्ट वाइज भी देख लो और आपका देख लो। अगर 45% बना होता है 225 नंबर, तो 225 नंबर से लेकर कितना लाएगा 299 नंबर तक लाएगा तो उसको क्या बोलेंगे B+, यानी कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है, बस अच्छा नंबर है। अगर कोई बच्चा 165 नंबर से लेकर 224 नंबर तक लाए तो उसको हम लोग बी कैटेगरी में रखते हैं, उसको क्या बोलेंगे, चलो भाई बच्चा एवरेज है। और कोई बच्चा 165 नंबर से भी कम लाए, 165 नंबर से भी क्या लाए, कम लाए, तो उसको लिखेंगे बिलो 33% यानी कि C+ मार्जिन। तो जो बच्चा 165 नंबर से भी कम लाता है उसका क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मार्जिनल में रखेंगे, यानी कि उसको फेल में हम लोग रखते हैं। तो ये ग्रेड वाइज है। तो ग्रेड में पास करने के लिए आपको कितना चाहिए, बी लाना पड़ेगा। तो देखिएगा अगर आप देखोगे तो आपको हर एक आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपको ग्रेड मिलता है और आपको टोटल मार्क्स का भी आपको ग्रेड मिलता है। तो टोटल मार्क्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग कि भाई आपको सब्जेक्ट वाइज कितना लाना होगा। तो मान लिया जाए किसी बच्चे का टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 का 80% माने कितना हो जाएगा 80 नंबर। तो अगर कोई बच्चा 80 नंबर से ऊपर लाता है, यानी कि 80 से लेकर कितना तक, 80 से लेकर अगर 100 नंबर तक लाता है तो उस बच्चे का उस सब्जेक्ट में ग्रेड मार्क्स क्या होगा, A+।
अगर कोई बच्चा, देखो मेरा बात, 60% माने 100 का 60% माने 60 नंबर से लेके 79 नंबर तक लाता है, क्या है, लेस देन 80% यानी कि 79 नंबर तक लाता है तो उस बच्चे को क्या लिखेंगे, ए। अगर कोई बच्चा 45 नंबर से लेकर 59 नंबर तक लाता है यानी कि बिलो 60 नंबर, तो उसका बी प्लस लिखेंगे। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में 33 नंबर से लेकर कितना, 45 माने हो गया 44 नंबर तक लाता है, उसको मिलेगा बी। और कोई बच्चा 33 से भी कम नंबर लाता है, 33 से भी कम नंबर मतलब कितना हो जाएगा, 32 नंबर लाता है, तो बच्चा 32 से कम नंबर लाता है, 33 से कम है ना, 32 तक लाता है, यानी कि बोलेंगे कितना, 0 से लेकर 32 तक नंबर लाता है, तो बच्चों को क्या मिलता है, सी ग्रेड में क्या हो जाएगा, फेल, और बी ग्रेड में क्या होगा, पास। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर मैं मार्क्स का बात करूं तो ग्रेड में पास करने के लिए क्या चाहिए आपको, बी, है ना, फिर हो गया आपका बी, और कंपलसरी सब्जेक्ट में भी आपको क्या चाहिए, बी और बी। तो पास करने के लिए ग्रेड क्या हो गया आपका, बी 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 बी, यानी कि ग्रेड ऑफ बी लाओगे तो आप क्या हो जाते हो, पास। ग्रेड वाइज क्या है, आपको इतना नंबर लाना है। आप थोड़ा देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए आपका जो एग्जाम होता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और पासिंग मार्क्स का मैंने पूरा का पूरा चार्ट बनाया है। तो अभी आपको पता होगा कि थ्योरी दो टाइप का आपका लिया गया है, एक आपका एमसीक्यू वाला और एक आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव वाला, यानी कि एक आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या होगा, सब्जेक्टिव। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस का अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपका कितना था, एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का आपने एग्जाम दिया, जिसको आप 3 कैटेगरी में बांटोगे, और वो 3 कैटेगरी क्या है, 3 कैटेगरी रामदूत, 3 कैटेगरी क्या है, एक आपका क्या हो गया एमसीक्यू वाला, जिसको आपने OMR शीट पे एग्जाम दिया, एक आपका सब्जेक्टिव वाला जिसको आपने उत्तर पुस्तिका में एग्जाम दिया, और एक आपका क्या है इंटरनल असेसमेंट, या आपका क्या हो गया प्रैक्टिकल। आपने 3 कैटेगरी में आपने एग्जाम दिया है। तो आप समझिएगा, अगर आप देखोगे तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 40 किसमें, एमसीक्यू में, और नंबर्स ऑफ क्या बोलते हैं, मार्क्स ऑफ आपको देखा जाए तो कि टोटल देखोगे तो क्या होगा, 40 मार्क्स का आपने एमसीक्यू में एग्जाम दिया, 40 मार्क्स का आपने सब्जेक्टिव में एग्जाम दिया, और 20 मार्क्स का आपने इंटरनल और असेसमेंट का आपने एग्जाम दिया। यानी कि आज अब यहां पे बात है कि आपने कैटेगरीज वाइज बटा। अब देखिएगा इंटरनल असेसमेंट किसमें और आपका प्रैक्टिकल मार्क्स किसमें। तो जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा वो सब्जेक्ट में आपको इंटरनल नहीं मिलेगा, जिसमें इंटरनल होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, यानी कि मिलेगा तो केवल एक, नहीं तो कुछ नहीं। तो समझिएगा, अगर मैं लैंग्वेज पेपर का बात करूं, लैंग्वेज पेपर आप चाहे तो हिंदी है, चाहे हिंदी भी रख सकते हो। तो लैंग्वेज पेपर जो है उसमें 40 मार्क्स का क्या हुआ आपका, 40 मार्क्स का आपका क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका एमसीक्यू जो आपने OMR शीट पे दिया, और 40 मार्क्स का आपने क्या दिया सब्जेक्टिव। तो 40 कितना हो गया 80, आपको लाना टोटल एग्जाम कितना हुआ 100 मार्क्स का। तो एक जो 20 मार्क्स आपका जो है वो 10 मार्क्स आपका 20 मार्क्स जो है आपको इंटरनल मिला। तो 40 कितना हो गया 80 और 20 100 में से पास होने के लिए आपको 33% माने केवल 33 नंबर आपको लाना है, यानी कि बी ग्रेड लाना है, और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे लैंग्वेज 1 में। अगर आपका लैंग्वेज पेपर है तो लैंग्वेज 2 में 40 नंबर, और ये आपका एमसीक्यू यानी कि OMR शीट पे 40, सब्जेक्टिव में 40। आपको इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, आपको इसमें इंटरनल केवल मिलता है। तो इंटरनल आना यानी कि 40 80 और 20 100 में से केवल आपको क्या लाना है 33 नंबर, यानी कि आप बी ग्रेड लाओगे, आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट में देखोगे तो मैथ में टोटल आपका क्या होता है 80 मार्क्स का, यानी कि 40 और 40 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ। इसमें भी आपको 20 मार्क्स का क्या मिला, इंटरनल आपको मिला। 20 मार्क्स का क्या मिलेगा, तो इंटरनल मिलेगा, तो प्रैक्टिकल मिलेगा, तो इंटरनल ही देता है, इसमें इंटरनल मिला। और इसमें से आपको क्या लाना है 33 नंबर लाना है, आप क्या हो जाओगे पास। 100 में से 33 नंबर लाना है। साइंस में आप क्या होता है कि 40 नंबर का इसमें, 40 नंबर का इसमें, और इसमें क्या मिलता है केवल प्रैक्टिकल दिया जाता है, इसमें आपका इंटरनल असेसमेंट आपका नहीं होता है, इसमें इंटरनल असेसमेंट आपका नहीं होता है। और प्रैक्टिकल आपको 20 यानी कि लाना कितना होगा 100 में से केवल 33 नंबर लाना है। सोशल साइंस में देखा जाए तो 40 नंबर इधर से, 40 नंबर इधर से, 80 नंबर, और टोटल एग्जाम हुआ, टोटल आपका कितना हुआ, टोटल आप देखोगे तो कितना है प्रैक्टिकल इसका मिला कितना लाना क्या है 33 नंबर, आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है कि टोटल 150 500 में से केवल आपको 165 नंबर लाना है, और 100 में से 33 नंबर लाना है, यानी कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी मिलाकर आपको क्या करना होता है, पास करना होता है। गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला,
आपको थ्योरी, साथ में आपका प्रैक्टिकल और आपका जो इंटरनल है ये मिला के होगा। थ्योरी दो चीज का होता है, सब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, इनको मिलाकर आप क्या होता है, आपको केवल 33% नंबर लाना होता है। यह क्लास 10th की बात है। तो ये पूरी की पूरी पासिंग मार्क्स के रिलेटेड था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर पास कितना में, सेकंड डिवीजन कितना में, उसको भी बता दो। तो गौर कीजिएगा कि जो बच्चे 33% से कम नंबर लाएंगे, यानी कि सी मार्जिनल होता है, जिसका मतलब वो फेल है। अगर कोई बच्चा गौर कीजिएगा, अगर कोई बच्चा माने 165 नंबर से लेकर 224 नंबर तक, परसेंटेज बात किया जाए तो 33% से लेकर 45% के बीच में रहता है, तो उस बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड डिवीजन किया है, यानी कि बच्चा जस्ट पास किया है। थर्ड डिवीजन का मतलब क्या कि रैंक वाइज देखा जाए तो उसका क्या आ जाएगा, थर्ड रैंक आएगा। अगर कोई बच्चा 225 नंबर से लेकर 299 नंबर के बीच में लाता है, 500 में से 225 से लेकर 299 नंबर तक, परसेंटेज वाइज 45 से लेकर 60% के 60 से कम लाता है, तो इस बच्चे को बोलेंगे कि सर ये सेकंड डिवीजन क्या है, यानी कि ये बच्चा क्या है, आपका सेकंड क्या हुआ है, सेकंड क्या हुआ है। अब कोई बच्चा 60% से ऊपर तक लाता है, यानी कि आपका 300 से लेकर 500 नंबर के बीच में लाता है, तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिवीजन बोलेंगे, कि वो बच्चा क्या है, फर्स्ट क्या है। तो फर्स्ट करने के लिए 300 नंबर से ज्यादा, सेकंड डिवीजन करने के लिए 225 से लेकर 299 से 300 से कम, और थर्ड करने के लिए 165 से लेकर 224 नंबर तक आपको लाना होता है। आप क्या करते हो, सेकंड डिवीजन। और अगर आप 165 से भी कम नंबर लाते हो तो आप क्या हो जाते हो, फेल, यानी कि आपका मार्जिनल ऑफ कॉस्ट क्या होगा, सी। तो ओवरऑल जितना समझाना था आपको मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात रहा मेहनत का, तो मुझे पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे ढंग से कर रहे हो, क्योंकि देखो गौर करना कि बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपका मेहनत का आग जितना ऊंचा होगा, आपकी सक्सेस की राह भी उतनी हो चाहिए। मैंने क्या बोला कि आपकी मेहनत का आग जितना ऊंचा होगा, आपका सक्सेस की राह भी आपका ऊंचा उतना होगा, क्योंकि कहा गया है कि मार्केट में दो चीजें हैं, एक वो जो सस्ती बिकती है और एक वो जो महंगी बिकती है। तो जो सामान सस्ती बिकी जाती है वो अक्सर आप देखोगे कि उसको बनाने में और उसको बनने में भी बहुत कम समय लगता है। जो महंगी बेची जाती है वो जाहिर सी बात है उसको बनने में भी ज्यादा समय लगता है, और जब वो बनने में ज्यादा समय लगता है तो उसमें मेहनत भी ज्यादा लगता है और वो लंबा चलता है। तो अगर आपको इन नंबर्स को आपको लाना है, ऊपर वाले नंबर्स को लाना है, तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि जो जितना तपता है वो उतना निखरता है, और जो जितना निखरता है माय डियर फ्रेंड वो उतना महंगा बिकता है। इसीलिए आप देखोगे कि कोयला और हीरा में अंतर क्या है कि दोनों तपता है, लेकिन तपने का मतलब क्या हुआ कि एक जो कम तपता है और एक जो ज्यादा तपता है। हीरा ज्यादा तपता है वो महंगा बिकता है, कोयला कम तपता है वो सस्ता बेचता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको सस्ता बिकना है कि आपको महंगा बिकना है। बस तपो, जितना ज्यादा तपोगे उतना ज्यादा निखरोगे, क्योंकि कहा गया है कि जो नदी में बहता हुआ हर पत्थर शिवलिंग नहीं होता, जो जितना घिसाता है, जो जितना अपने आप को मॉडिफाई करता है, तब जाके एक शिवलिंग का निर्माण होता है। यानी कि घिसोगे तो बिकोगे, घिसोगे तो बिकोगे, जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा बिकोगे। सिंपल सा फंडा, आपने जितना मेहनत करा आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा, आपने जितना कम मेहनत करा आपको उतना कम मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं ना कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, और संघर्ष के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो इतिहास में अगर आपको चर्चित होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, और प्रण ले लो कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।